तो एक और बड़ी खबर जिला सांबा से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि हमने जिस तरह से आपको लगातार अपडेट किया कि कोरोना वायरस के मामले सांबा जिला में थम नहीं रहे हैं, और उसी के चलते अगर बात करें सांबा जिला की, तो एक और कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला दर्ज किया गया है आज जिला सांबा में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस व्यक्ति की भी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, दिल्ली से जम्मू पहुंचा था रेलवे बाय ट्रेन, रेलवे स्टेशन जम्मू पर ही इसका सैंपल लिया गया और सैंपल की रिपोर्ट आज पॉजिटिव पाई गई है। और एक और मामला सांबा जिला में आज पॉजिटिव दर्ज किया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये सांबा जिला से जिस जगह से बिलोंग करता है, ये बाड़ियां इलाका है सांबा जिला का, सुजवा, यहीं से ये व्यक्ति बिलोंग करता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी इसका किसी तरह का भी कोई कांटेक्ट घर पर नहीं हुआ है। ये जब जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, इसका सैंपल लिया गया और सैंपलिंग के बाद इसे कोट बलवाल, जो कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहीं पर इस व्यक्ति को शिफ्ट किया गया और इसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। जिला सांबा से ही ये बिलोंग करता है। और मैं आपको बता दूं कि अब सांबा जिला में अगर टोटल अभी तक के मामले आपको बताएं जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव आए हैं, तो उनकी संख्या अब 45 पहुंच चुकी है। और वहीं अगर इसमें बात करें तो टोटल अब जो एक्टिव केसेस हैं जिला सांबा के 32 पहुंच गए हैं। और वहीं रिकवरी की बात करें तो रिकवरी 13 लोगों की हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंताएं अब ये बढ़ती जा रही है कि जिस तरह से हर एक दिन जो वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सांबा जिला में भी दर्ज किए जा रहे हैं, और वहीं ज्यादा तौर पर ये मामले जो है ये क्वारंटाइन सेंटर से निकल रहे हैं। लेकिन इसको लेकर प्रशासन जिस तरह से एहतियात बरत रहा है, तो उसको लेकर अगर बात करें तो काफी ज्यादा जो प्रशासन ने एहतियात बरतने को कहा है, लोग बरत भी रहे हैं। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और मैक्सिमम ये जो केसेस सामने आए हैं सांबा जिला में, ये सब के सब जो हैं ये ट्रैवल हिस्ट्री वाले ही हैं। और इसको लेकर जिला प्रशासन सांबा ने भी जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस की भी बात की जा रही थी कि शायद जो रिलैक्सेशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो बढ़ते मामलों की वजह से किसी तरह की भी कोई रिलैक्सेशन जिला सांबा में नहीं दी जा रही है। इसको लेकर हमने पहले ही आपको अपडेट कर दिया। तो अब अगर इस व्यक्ति की बात की जाए तो जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है, बाड़ियां इलाके से बिलोंग करता है सांबा जिला के, तो 31 मई को ये आया था और 31 मई को इसका सैंपल लिया गया और इसे क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया था। बहरहाल पॉजिटिव आने के बाद अब इसे आइसोलेशन में भेज दिया है जम्मू के सीडी हॉस्पिटल में। वहीं अगर ओवरऑल कोविड-19 की अपडेट आपको जिला सांबा से मैं बताऊं, तो जिसमें सबसे पहले सैंपलिंग का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अगर सैंपलिंग प्रोसेस की बात करें तो लगातार जो डेली अपडेट हम आपको सैंपलिंग प्रोसेस की देते हैं कि 100% सैंपलिंग जो है वो रोज की जाती है, चाहे वो ठंडी खोई का क्वारंटाइन सेंटर हो, राधा स्वामी आश्रम या फिर कोविड-19 हॉस्पिटल घगवाल का जिक्र हो। तो सैंपलिंग अगर घगवाल कोविड हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर 60 सैंपल्स लिए गए हैं जो कि रैंडमली रूटीन में लिए जाते हैं। वही ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर में 43 सैंपल्स आज लिए गए हैं। तो टोटल अगर बात करें तो 103 सैंपल्स आज जिला सांबा में लिए गए हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में जो लोगों की संख्या है ये 700 है और ये काफी हद तक आंकड़ा अब जो वो काफी नीचे आया है। लोग लगातार जो बाहरी राज्यों से आ रहे थे, अब उनका आना भी जो वो कम हुआ है और शायद यही वजह है कि अभी आंकड़ा काफी हद तक नीचे आया है। लेकिन मैक्सिमम जिनको अपना 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना है, तो ये 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके ही अपने घरों को जाएंगे। लेकिन टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए और नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही इन्हें आगे इनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। वही होम क्वारंटाइन की बात करें तो वहां पर आंकड़ा जो वो काफी स्टेबल हो चुका है। पहले ही हमने आपको जिक्र किया था कि कल 1300 के आसपास था, आज 1200 ये आंकड़ा पहुंच गया है। और ये लोग भी लगातार जिला प्रशासन सांबा की निगरानी में है, सर्विलियंस पे है और इनकी भी सैंपलिंग जो है वो बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि होम क्वारंटाइन में भी काफी मामले जो है वो सांबा जिला में पॉजिटिव निकले हैं। उसी को लेकर अगर बात करें तो अब होम क्वारंटाइन वाले लोगों पर भी खास नजर रखी जा रही है और उनकी भी प्रॉपर तरीके से सैंपलिंग की जा रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रशासन ने पहले ही हिदायतें दी थी कि जो लोग भी बाहरी राज्यों से आ रहे हैं तो वो सारे के सारी एसओपीज को फॉलो करते हुए अपने घरों को जाएंगे। बहरहाल सैंपलिंग प्रोसेस से ही गुजरना होगा, ये अनिवार्य है। उसी को लेकर ये सारी फिगर जो वो सांबा जिला से डेली हमें मिलती हैं और ये अपडेट्स हम इन फिगर्स का आपको पूरा देते हैं। वहीं अगर डिस्चार्ज करने वाले लोगों की बात की जाए तो आज 178 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है जिला प्रशासन सांबा द्वारा, और ये अलग अलग इलाकों से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से। तो ये सारे वही लोग हैं जिनकी सैंपलिंग नेगेटिव आ चुकी है और इन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा कर लिया है। तो इन्हें इनकी रिपोर्ट के आधार पर इन्हें घर भेज दिया गया है। तो ओवरऑल ये कोविड-19 को लेकर अपडेट था जिला सांबा से। लेकिन
जिस तरह से हम भी कामना कर रहे हैं कि जो केसेस है वो कम हो जाएं, क्योंकि लगातार एक पैनिक लगातार बनता जा रहा है, एक सिचुएशन जो है वो चिंताजनक बनती जा रही है। लेकिन इस प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन सांबा की, तो वो हर सिचुएशन से निपट तो रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक शिकायतें भी जो वो सामने आई है। जिस तरह से आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर गगवाल के क्वारंटाइन सेंटर की बात करें, जो कि सांदी मोड़ पर बनाया गया है, तो वहां पर कल देर शाम एक युवक ने वहां से भागने का प्रयास किया, और ये भी बताया जा रहा है कि वो जो युवक क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद था, तो ये भी पूरी फैमिली के साथ उस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है, क्योंकि इनके घर पे कोई रिलेटिव आया था, और जब रिलेटिव का सैंपल लिया गया तो वो टेस्ट में पॉजिटिव आता है। उसके बाद पूरी फैमिली को क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन देर शाम इस व्यक्ति ने क्वारंटाइन सेंटर से भागने का प्रयास किया, और ये भी बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति भागकर क्वारंटाइन सेंटर से किसी लोकेलिटी में चला गया। लेकिन जो लोकेलिटी के आसपास के लोग थे, उन्होंने इसे धर दबोचा और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस मौके पर पहुंची और इसे दोबारा से क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया। लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर भी पुलिस ने लॉन्च की, क्योंकि अगर जिस तरह से ये व्यक्ति भागा है और अगर किसी भी इलाके में या किसी के घर पर चला जाता, तो एक रिस्क जो है वो बढ़ जाता, और इस बीमारी के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि यही एक थ्रेट है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, खासतौर पर अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव होगा। लेकिन पूरी फैमिली क्वारंटाइन में थी, और उसी के चलते ये व्यक्ति वहां से भागना चाहता था, ये भाग भी गया, लेकिन फौरन ही पुलिस ने इसे दोबारा से धर दबोचा और इसे क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया। लेकिन अब इसके ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया है पुलिस ने। तो ये कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, क्योंकि आपको क्वारंटाइन सेंटर में इसलिए रहना है कि आपको जो भी हिदायतें दी जा रही है प्रशासन द्वारा, उन हिदायतों का पालन करिए। चाहे अगर आप बाहरी राज्यों से आते हैं, और अगर बाहरी राज्यों से आते हैं तो प्रॉपर जो प्रवेश द्वार है लखनपुर का, वहां पर जितनी भी एसओपीज हैं उसे फॉलो करके आइए, धड़ल्ले से ना आइए। क्योंकि अगर अब आप धड़ल्ले से आते हैं, तो अगर आप छुपते छुपाते अपने घरों पर पहुंचते हैं, तो आपके ऊपर तो कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन आपके घर वालों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी आपके फैमिली मेंबर्स हो, आस पड़ोस के लोग हों, या फिर रिलेटिव्स हों जो आपको शरण देंगे घर पर, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, और आपके ऊपर आपको जेल भी हो सकती है इस पूरे मसले में। इसलिए आप ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, और अगर क्वारंटाइन सेंटर में आपको रखा गया है, तो आप क्वारंटाइन सेंटर्स में जो जितनी भी आपके ऊपर हिदायतें जो वो लगाई गई हैं, उन हिदायतों का पालन करिए, और जब तक आपको वहां रुकना है, जो प्रोटोकॉल आपके लिए सेट किए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर के, उनका आप पालन करिए, ताकि इस जो महामारी है ये लगातार जो तेजी से फैल रही है, इस बीमारी को हम स्प्रेड आगे ना करें, इसे कंट्रोल में करें। इसलिए कहीं ना कहीं जो भी प्रशासन द्वारा हिदायतें दी जा रही हैं, उन हिदायतों का आप पालन करिए, अगर आप इस महामारी से बचना चाहते हैं, क्योंकि एक घातक रूप जो वो लगातार ले रही है। और सांबा जिला में आए दिन लगातार कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, और उसी के चलते जैसे आज भी मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया कि एक और मामला जो है वो कोरोना वायरस का आज पॉजिटिव दर्ज किया गया है जिला सांबा में। और अगर पूरी अपडेट मैं आपको बताऊं तो ये भी ट्रैवल हिस्ट्री वाला ही व्यक्ति है, जो 31 मई को दिल्ली से आया है, जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, रेलवे स्टेशन पर सैंपल होता है, सैंपलिंग के बाद आज रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है। तो यही एक इसमें राहत की बात है कि जितने भी अभी मामले सामने आ रहे हैं वो क्वारंटाइन सेंटर से आ रहे हैं, और क्वारंटाइन सेंटर में मामले जो आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर वाले लोगों के लिए भी काफ़ी एक मुसीबत बन जाती है जब कोई पॉजिटिव उनके साथ वाला ही व्यक्ति आ जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी में ये ट्रांसमिट नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये क्वारंटाइन सेंटर से मैक्सिमम मामले सामने आ रहे हैं, और परिवार वालों के साथ इनका कोई भी संपर्क नहीं हो रहा। लेकिन कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं कि उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति है वो दिल्ली से या कहीं से भी किसी राज्य से आता है, तो जब उन्हें पता चलता है कि ये फलाने क्वारंटाइन में मौजूद है तो वहां पर चले जाते हैं और वो फिर संक्रमण का शिकार हो जाता है। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा कि सांबा जिला की बैनगलाड़ इलाके की जो महिला यहाँ सांबा जिला में पहुंचती है, जम्मू में पहुंची, और वो क्वारंटाइन में रखी गई थी महावीर इंटरनेशनल स्कूल में, लेकिन उसके फादर उससे मिलने आते हैं और उनका पता जब उन्हें पता चलता है प्रशासन को कि ये इनके फादर हैं, उनका सैंपल भी लिया जाता है और उनके फादर का सैंपल भी पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं इसे नहीं करना चाहिए, इसे जितना अवॉइड आप कर सकते हैं वो करिए, और जो भी क्वारंटाइन सेंटर्स के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करिए, उसे डिसअपॉय ना करिए ताकि इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जाए। शायद यही वजह है कि आज काफ़ी हद तक जो संक्रमण है वो जम्मू कश्मीर में कंट्रोल में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मसले हैं वो रोज़ इसमें सामने आ जाते हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव, और एक चिंता का विषय फिर प्रशासन के लिए बन जाता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो
या फिर सैंपलिंग प्रोसेस हो। तो एक काफ़ी हद तक बड़ी एक्सरसाइज जो वो प्रशासन को करना पड़ रही है। तो आज जिला सांबा में एक और कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला सामने आता है और उसी के साथ साथ अगर टोटल केसेस की बात करें जिला सांबा में अभी तक के, तो 45 केसेस आए हैं, जिसमें एक्टिव अभी 32 हैं और जो रिकवरीज हैं वो 13 लोगों की रिकवरी भी हुई है। तो वहीं सैंपलिंग प्रोसेस में अगर कहें तो घगवाल में 60 सैंपल लिए गए हैं, ठंडी खुई में 43 लिए गए हैं, टोटल 103 सैंपल लिए गए हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में 700 लोगों की संख्या है, होम क्वारंटाइन में 1200 की है और जो डिस्चार्ज किए गए हैं वो 178 लोग हैं। तो ये आज का कोविड-19 अपडेट था जिला सांबा से। तो ये था अभी तक का सूरत हाल भी सांबा से। तो फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।